इसके अलावा आप 400 से ऊपर जैसे जैसे जाना शुरू करोगे, आप चेज करने का अपना माइंडसेट ठीक है। शार्दुल ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप प्लेइंग टू द गैलरी कहते हो उसे, कि आपको अब बात इसी तरीके से रखनी है कि, और आपको सामने वाली टीम पर भी तो एक मैसेज डालना है ना कि भाई जितना बना लोगे हम चेज के लिए जाएंगे, तुम 500 बनाओ हम 500 चेज के लिए जाएंगे, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल वहां पर उस तरीके से। लेकिन हाँ, इफ इट इज बिलो 400 you will definitely go for it. Definitely. आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास मोर लाइक 5 सेशन होंगे, इनफ टाइम है, क्योंकि अगर आप 400 तक में उन्हें आउट कर रहे हो ना, तो आपके पास है फिर 5 सेशन यार, 4 या 5 सेशन आपके पास है, जो मोर देन इनफ है आज की डे एंड एज में यार, कि आपको उतना चेज अगर आपको करना है तो आप कर जाओगे भैया। 370 चेज, 380 चेज, आपको 150 का स्टार्ट मिल गया, 1-2, मतलब आप ऐसे ऐसे शॉर्ट टर्म टारगेट यार। ये 4 में से मैं ठीक है पुजारा को एक्सक्लूड कर रहा हूं, 2 बड़े 4 में से 2 बड़े 100, गिल, रोहित, विराट, पुजारा, रहाणे, जड्डू, किसी का भी 100 आ गया ना भाई, तो आप फिर आप मैच करीब आ जाओगे भाई, आप मैच के। अब आपको ये नहीं करना कि आपको 3 खिलाड़ियों के 100 चाहिए यहाँ पे, आपको ना यहाँ पे आपको 2 खिलाड़ियों की बड़ी पारियां चाहिए, दैट्स इट। ऐसे 1-2 छोटी छोटी इनिंग्स आ जाएंगी बीच में, 40। रोहित एंड शुभमन गिल आर की, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। सेकंड इनिंग्स में पुजारा पर जब जब प्रेशर हुआ है, पुजारा ने डिलीवर किया, पुजारा ने अच्छा किया। और आप देखिए पहली पारी में आपने बहुत खराब खेलकर भी आप 300 पहुंच गए जी, आपने 300 पहुंच गए, तो आपने ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अपनी टीम से मांग रहे हो। अगर मान लीजिए 300 में कंट्रीब्यूशन के बिना 350 था, 350 370 का टारगेट है, मुझे नहीं लग रहा कि मतलब वो बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप कर ही नहीं सकते। हाँ चौथे मतलब वहां पर आपको दिक्कत होगी, बॉलिंग उनकी भी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, लेकिन आपके पास क्वालिटी बल्लेबाज है, कोई अरे गरे बल्लेबाज थोड़ी है। शुभमन भाई, शुभमन गिल, रोहित शर्मा मारना चालू करेंगे ना, उनकी लाइनें बिगड़ जाएंगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो क्वालिटी है, उनके पास शॉर्ट बैंकिंग इस तरीके की है, ऑस्ट्रेलिया भी जैसे जैसे रन फ्लो बढ़ता जाएगा इंडिया की तरफ से, तो वहां पर वो पैनिक करेंगे, क्योंकि गेम में अभी समय बहुत है। ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ यार ओवर्स कम होंगे, उस तरह का प्रेशर रहेगा, कुछ रहेगा, या तो आ रहे या पार है। बिल्कुल शार्दुल की बात पूरी ठीक है, या तो आ रहे या पार है। जब ड्रॉ की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, तो आप तो भाई यही मैसेज दोगे ना, कितना ही बना लो हम तो जाएंगे टोटल के लिए, और वो एक बड़ा मैसेज होता है, एक स्टेटमेंट होती है, और इससे पॉजिटिव आप नहीं सोच सकते। वो वही स्टेटमेंट है जो आपकी टीम का पूरा इस वक्त स्टेटमेंट चला है। देखिए हमें थोड़ा सा पर वो गेम में भी दिखे, बोल वैसा होता ना कि बड़े बॉल आपकी दिखी है, बॉलिंग में आपकी दिखी है जी। आपने जिस तरीके से दूसरी बारी में ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं आपने बैकफुट पर ढकेल रखा है, 122 पर उनके 4 कर रखे हैं आपने। अगर देखा जाए और 200 पार्टनरशिप के हटाने के बाद आपने बॉलिंग अच्छी की है, 120 पर वहां पर भी आपने उनके 7 विकेट गिराए थे ना वहां पर। वहां पे आपने 107 रन 10 रन के अंदर ही वहां पर आपने विकेट वहां पर गिराया। इसके अलावा अभी भी आप देखिए, बस आपको करना क्या है, कल आपको तकरीबन उनको 50-60 रन के अंदर ऑल आउट कर दो। बिल्कुल, मतलब उनको 200 के अंदर ऑल आउट करना है आपको। मतलब ये आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड होगा, और आपको ये करना भी चाहिए। सवाल ले लीजिए यार। शुभम कह रहे हैं आकाश भाई चुप करो, होप बढ़ाना बंद करो यार। भाई होप क्या, होप पे तो दुनिया टिकी है यार। हम तो होप से क्या, हमने होप के बाद ही देखा क्या जीता है। बड़े कारनामे तभी हुए भाई। उस दिन भी तो दुनिया ने यही कहा होगा, और उस सीरीज से पहले दुनिया ने क्या कहा था, 4-0 ये वो ये, और वो तो उस टाइम तो कोई सोच ही नहीं सकता था अपने में भी कि भाई वो पॉसिबल है जो चीजें इंडिया ने करके दिखाई। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो हम केवल पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं। अभी वही वाली चीजें आप कह सकते हैं, क्रिकेटिंग टर्म्स में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इतिहास ही बचाता है, इतिहास बताता है ना आपको 350 बार टोटली कितने चेज हुए हैं, हाथ उंगलियों पे गिन सकते हो आप। बड़े बड़े जो टोटल आज तक हाईएस्ट चेज ही 418 हुआ है, वेस्ट इंडीज ने करा कभी बहुत पहले 76 में, और फिर 2008 में करा था साउथ अफ्रीका ने 414। इंडिया ने 387 करा है, और या तो फिर हमारे रिसेंटली 378। आपके पास एक अच्छा एग्जांपल है, जो एक बेंचमार्क आप सेट करते हो ना कि ये तो पिछले साल हुआ है, आपके वर्सेस ही हुआ है, 3 विकेटों के गिरने के बाद हुआ है, फिर एक पार्टनरशिप ने आपको गेम के बाहर कर दिया। तो वैसे क्रिकेट अगर आप ये नहीं मान सकते कि हमारे बैट्समैन खेल सकते हैं तो गलत है, हमें बिलीफ रखना चाहिए। लॉजिक की भी बात कर रहे हैं भाई, देखिए ऑप्टिमिस्टिक की बात है, लॉजिक्स की भी बात कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि 400 से ऊपर जैसे ही जाएगा भाई, 400 से ऊपर आपका जाएगा, फिर टीम इंडिया यही सोचेगी कि यार अब टीम इंडिया खुद कंफ्यूज होगी कि ड्रॉ के लिए जाए फिर हम जीतने के लिए वहां पर जाए। पर 380 390 होगा, सबको पता है कि इंडिया यही ट्राई करेगी कि यार अब हम जीत सकते। हाँ चौथे इनिंग में सबकी बात सही है, बहुत मुश्किल है, पिच भी आपका उस तरह का बिहेव नहीं करेगा। वहां पर आप नेथन लायन को भी आप देखते हो, वहां पर उन्हें भी मदद मिलेगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है आपकी चीजें, और क्रिकेट में आपने पॉसिबल होता हुए बहुत सी चीजें देखी है। 434 अगर 50 ओवर में बन सकते हैं ना भाई, तो टेस्ट क्रिकेट में भी फिर आप टीम में 400 चेस कर सकती है। हमारे अगेंस्ट तो 455 460 का टारगेट था ना, वो चेस होने वाला था। 450 कर दिए थे चौथे इनिंग में, 450 चौथे इनिंग में भाई आप बच गए थे, उस दिन किस्मत अच्छी थी, वरना तो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा चेस किसके अगेंस्ट हुआ, इंडिया का नाम सबसे ऊपर होता उस लिस्ट में। और हमने चेन्नई में करा है ना, हमने भी गावा किया, हमने भी
आपका स्टार्ट मिल जाए, क्या पता वहां पर शुरू आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, 180-200 रन वहां पर वो कर जाए, रोहित का शतक आ जाए, गिल का शतक आ जाए, 350, 370 रहेगा आपकी 100 रन की पार्टनरशिप आपके लिए, मतलब ये है कि 270 ऑस्ट्रेलिया दबाव में 270 दबाव में आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ 100 जाएगी। रन की पार्टनरशिप बहुत है वहां पर, और आपके पास बैटिंग लाइन है। हम बेस्ट केस सिनेरियो की तो बात कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कह रहे कि आपको एक टेम्पलेट ब्लूप्रिंट लिख के दे दिया कि गेम में ये होगा। आप डेफिनेटली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, आप अगर चाहे नेगेटिव बातें करें तो हम तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लें, 350 हम और वो आपकी बात सही है। अगर आप एक एज अ जर्नलिस्ट रिपोर्ट करेंगे, हम लॉजिकल सेंसेस में भी बात करेंगे, आपने भी नंबर्स पता है, हमें भी स्टैट्स पता है, हाँ, हाँ। 100 साल का इतिहास आपको भाई हम क्यों कह रहे हैं कि 400 से ऊपर मुश्किल होगा यार, क्यों इतने हम गिने थोड़ी- चुने? पांच हम ये टोटल टोटल बताएं, 500 बना लेंगे तो हम 500 चेस वही वाली चीज। वो प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, 360 370 इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ टारगेट जिसे आप बोलो यार बिल्कुल आउट ऑफ रीच है आपकी एक पार्टनरशिप लगनी है, ऊपर से ओपनर्स आपके चल निकले तो आपको पता है वो 5 से नीचे बात ही नहीं करेंगे रन रेट। एग्जैक्टली तो उनको तो 5 दिन का आखिरी सेशन लगेगा भी नहीं अगर वो चल गए तो फिर आपको 350 370 चेस करने में नहीं लगेगा भाई, पूरे 5 सेशन आपको नहीं लगेंगे। आप तो वो तो फिर सिनेरियोज आपकी बल्लेबाजी अज्यूम आपको कर बता रहे हैं देगी। कि इस तरीके की चीजें चली और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस जिसमें भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप हार जाओ, लेकिन बुरी एक तरह से हार जाओ, probability है, कोलैप्स हाँ, कर जाओ, बिल्कुल ही ऐसी चीजें भी ऐसी भी कल क्या पता ऐसा हो जाए कि भाई वो 500 पहुंच जाए, आप ही विकेट ना ले पाओ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता लेकिन है। भाई अब आपको मिच स्टार्क ने अगर कहा कि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कौन से वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, एक स्टेज आएगी जब ऑस्ट्रेलिया सोचेगा डिक्लेरेशन की। और भाई हो ये भी सकता है ना, जिस तरीके की सिचुएशन में भी ऑस्ट्रेलिया ऐसा थोड़ी हो गया बहुत आगे निकल गई आपसे, क्या पता आप कोलैप्स कर जाओ, 30-40 रन के अंदर आप वहां पर आउट हो जाओ, 50 रन के आप अंदर आउट हो जाओ, डर तो रहेगा ना। सबको पता ऑस्ट्रेलिया आगे है, पर ऐसा नहीं है कि मैच में इतनी आगे निकल गई कि मैच ऑस्ट्रेलिया यहाँ से जीत गई मैच पूरा। भाई कुछ भी हो सकता है वहां पर, ऑस्ट्रेलिया को भी तो डर होगा ना यार, 50-60 रन के अंदर अगर हम आउट हो गए तो भाई कुछ भी हो सकता है उसके बाद। वो भी अपने आपको सबसे पहले सेव करने की सोचेगी, और अगर इंडिया विकेट नहीं ले पाती है, ऑस्ट्रेलिया कम से कम भाई 150 रन तो और बनाना सोचेगी कि ये टारगेट 450, 460, 465 तो कम से कम, उससे कम तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को देगी। 450 से एक भी रन कम नहीं देगी इंडिया को, अगर इंडिया इन्हें आउट भी नहीं कर पाती है तो वो भाई उसके बाद डिक्लेयर की सोचेगी जब इनकी 450 से ऊपर लीड हो पॉजिटिव जाएगी। बातों की बात करें, देखो कुणाल ओझा भाई ने कितनी सही बात लिखी है, कह रहे हैं अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है ना तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगले 25-30 साल का एग्जांपल सेट हो जाएगा कि क्या क्वालिटी टीम थी। अभी आपके पास स्टेक पे कितनी बड़ी बड़ी चीज है, 10 साल से आप बड़ा इवेंट नहीं जीते हो, एक पारी के बाद आपकी स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म हुआ है जो बनता भी था, जो आपकी जिस तरह की क्रिकेट खेली गई सिस्टम पे पूरा सवाल उठ गया, बहुत सारी चीजें उनको साइड रख नहीं दो। वो तो उठेगा अगर आप हारो। अब आपके पास है क्या, अब आपके पास पॉजिटिव चीजें सोचने को है क्या, हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे भाई ने कहा कि अगर ये चीजें आप कर दो तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट कर देगी, आप वर्ल्ड चैंपियन इस तरीके से बने थे। उससे बड़ी चीज इंडियन क्रिकेट में इस वक्त हो ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट किस लेवल पे चला जाएगा। 2007 T20 वर्ल्ड कप जब हमने जीता तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया था ना। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हो गए अगर आप इस तरीके की चीजें कर दे हो तो। जरूर एक दुनिया आपकी रिमार्केबल चीज है, सीरीज भी देखेगी, बिल्कुल दुनिया आपकी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी देखेगी। हाँ। और इतना तो सबको पता है कि और रेड बॉल के लिए इंकरेज हो गया आप वेस्ट इंडीज के दौरे पर आपके विराट रोहित सब खेलेंगे। हाँ। सबको पता वो खेलेंगे वहां पर, दुनिया उन्हें भी देखेगी मैचेस को वहां पर। यही चीज है, ये परसेप्शन बिल्ड कर देगा एक जनरेशन के लिए। हम जो T20 IPL विराटियंस रोहितियंस करते रहते हैं ना, आप उस चीजों को साइड कर दोगे, आप कहोगे नो ये चीज है वो। अब आपको लग रहा है कुछ आप मोटिवेशन स्पीच दे रहे, नहीं दिस इज रियलिटी। मेरे को याद है हम T20 का पता ही जब 7 के वर्ल्ड कप में चला, उससे पहले थोड़ी बहुत देखी थी। सिर्फ एक मैच खेली थी साउथ इंडिया अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें आपके सचिन सब थे। सिर्फ एक मैच खेली थी, इंडिया को कोई एक्सपीरियंस नहीं था वहां पर उस तरह से खेलने का। पर उसके बाद देखो क्या बताते हैं कि मैं काउंटी में देख रहा था 2003-4 से इस तरीके के मैचेस, पर एक्सपीरियंस नहीं था मैं वहां पर खेलने का, तो वहां पर जीते ना। और भाई इतिहास बनते हैं। मैं कह रहा हूं हमारी टीम हार जाए, मेरी टीम अगर ये 400 450 का टारगेट हम 360-70 पर आउट हो रहे हैं, मुझे तब भी दुख नहीं होगा। मैं बोलूंगा मेरी टीम ने फाइट बैक किया वहां पर, क्योंकि अगर 370 तक आप पहुंच रहे हो वहां पर, किसी आपके विराट के रोहित किसी के तो रन हो गए ना वहां पर, बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा फाइट करके हम हारे हो, क्रिटिसिज्म आपको उतना नहीं होगा। पर ये नहीं होता ना यार, 425 आपको चेज करने, आपकी टीम 180 160 पर ऑल आउट हो गई, आपका हार का मार्जिन। कहने का मतलब ये है पॉजिटिव बातें करी जा रही है, बस फाइट दिखानी आपको भाई। उसका मतलब ये नहीं है आपने बातें, हम तो यार अपने तरफ से बेस्ट केस सिनेरियो ही सोचेंगे, हम तो यही सोचेंगे इतिहास ही बनेगा। हम क्यों टाइटल का वेट कर रहे हैं 10 साल से, हम तो अपने आप को बेस्ट चीजें बताएंगे। एक होता है कि आप एक लॉजिकल सेंसेस में भी बात करते हैं, एक आप सोचते हैं इस टीम का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप बताते हैं या बेस्ट केस सिनेरियो बताते हैं, वही चीजें डिस्कशन हो रही है यहां पर। लेकिन वही वाली बात है जो भाई ने बताया, ये आपके लिए एक बेंचमार्क सेट कर देगा।
ये तारीख भाई इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में याद करी जाएगी। अगर आपको 83 का वर्ल्ड कप याद है, 11 का वर्ल्ड कप आपको याद है, ये तो जीत आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी भाई। ये टेस्ट फॉर्मेट है, आप सबसे रियल फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट बहुत अलग फॉर्मेट होता है। T20 ओडीआई कुछ भी नहीं इस फॉर्मेट का भाई। आपको पता है फॉर्मेट इंडियन क्रिकेट कितना है, वर्ल्ड क्रिकेट में ठीक है भाई। वही है ना, जब आप इस स्टेज पर फेल होते हो फिर लोग सारा जुड़ने लग लोगों ने जाते क्या हैं। बात कर लोग दी क्या थी बोलना शुरू कर ऑस्ट्रेलिया देते की, जो हैं। आपने आकाश ऑस्ट्रेलिया में भाई जो सीरीज फिर जीती बोलना है, शुरू कर देता है, इनको तो बस आईपीएल से मतलब है। हाँ जी। यहाँ पर सीरियस होकर नहीं खेलते। तो आप वही है कि जब इस स्टेज पर आप जीतोगे तो आपका चाहे वो आईपीएल हो चाहे बाकी जो जितना आप क्रिकेट खेलोगे उन सभी का फायदा है। बिल्कुल। कि आप यहाँ भी जीतते हो, आप वहां भी जीतो। लेकिन वही कि जब आप सिर्फ आईपीएल खेल रहे हो, ये बायलैटरल जीत रहे हो, उसके अलावा बहुत बड़ी लेगेसी सेट हो जाए। यहाँ पर आकर आप 100-150 आउट हो जाओगे। क्रिकेट हमने भी देखा है। वो जो एडिलेड में इंडिया हारी थी 315 करते हुए, इंडिया हार गई थी, वहां पर चेस नहीं कर पाई थी। पर आज भी उस मैच की तारीफ पता क्या होती है कि आपके मुरली विजय, आपके विराट कोहली ने इंटेंट जीत के लिए वहां पर गए थे। बात हारने की नहीं होती, बात होती है आपके इंटेंट की। सबको आपका इंटेंट पसंद आया था। हमारी टीम वहां पर भाई गई थी टारगेट चेस करने के लिए। आपको जीतना चाहिए था, रहा नहीं थे। आपके रोहित शर्मा तो कोलैप्स कर गए, रिद्धिमान साहब थे, उनसे 60-65 रन नहीं बने सबसे वहां पर, वो ना मैच जीता होता। पर आज भी अगर आप बात करें ना, आज भी वो मैच क्यों याद है इंटेंट की वजह से कि इंडिया ने पहली बार इंटेंट उस मैच में दिखाई थी। वहां पर मैच ने आपका जो गोल्डन एरा है, आपने ओवरसीज, आपने ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज जीती हैं। कब जीती थी उससे पहले? उस मैच ने उन जीतों के लिए नींव सेट करी थी। आपने जीत के मकसद से जाना, ऑस्ट्रेलिया में केवल पार्टिसिपेट नहीं करने जाना। तो वो मैचेस ही सबको याद रहते हैं। हमें क्यों याद है वो? यही वो चीज है कि ये मैच बहुत मैच हारी होगी, ऐसी लेगेसी छोड़ जाएगा। आप 2011-12 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे 8-0 हुए हो, एक मैच याद है? नहीं याद है। क्यों? आपने एक भी मैच में फाइट नहीं दिखाई। पर वो 13-14 में आप हारे, वहां पर आपको याद है कि आपने वहां कम बैक किया, फाइट बैक आपने वहां पर दिखाई। ठीक है, किस्मत अच्छी नहीं थी। आपने बैटर्स की बात मान लो कि रोहित, राणे, रिद्धिमान साहब वहां कर नहीं पाए, वो मैच इन्हें फेस करके आना चाहिए था पर नहीं कर पाए। पर इंटेंट तो आपको याद है ना कि इंटेंट आपने दिखाया था। और जैसे आकाश भाई ने भी बोला भाई, आपने वहां पर नींव रखी। एक हार आपके आने वाले सालों को भी सिखा सकती है कि इंटेंट सीखा ना। अगर अभी शार्दुल ठाकुर कह रहे हैं कि इस कंडीशंस में ये चीजें हुई है, इंडिया को एक्सपीरियंस तो है ना। ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीते, इंग्लैंड में आप कैसे जीते, बांग्लादेश में आप कैसे जीते, ऐसी सिचुएशन से आपने मैच निकाले। आप अभी भी क्या इंप्रूव कर सकते हो? देखो, एक पारी आपकी खराब चली गई, एक ही पारी, एक मैच के अंदर ही आपको क्या होगा, परसेप्शन कैसा चेंज होगा। एक मैच में आपने देखा कि यार अच्छी बैटिंग कंडीशन, हमारा बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया, आप चोक करते बड़े। अगर आप दूसरी पारी में बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट जाओगे ना, अटैकिंग क्रिकेट खेलोगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलोगे, टोटल के पास भी जाओगे, तो दुनिया को बिलीव होगा वो नॉकआउट वाली बात नहीं है ना। और हमारी टीम 350 कर जाए, मैं अपनी टीम के लिए एक शब्द नहीं बोलूंगा उस तरह का, क्योंकि पता है इंटेंट दिखाया, अब लड़के आ रहे हैं वहां पर। अगर आपके वहां अब बल्लेबाज बहुत बेकार कर रहे हैं वो बात अलग है, पर अगर हमारी टीम 400 रन चेस कर रही है और 180 पे ऑल आउट हो जाएगी ना, बहुत बुरा लगता है भाई। वहां पर 350 आप कर जाओ, वहां 30-40 रन चलो कोई बात नहीं, पर आप इंटेंट दिखाओ, लड़ते हुए हारो कोई दिक्कत नहीं भाई। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 450 चेज कर लो, 180 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। आगे आने वाले जो नॉकआउट हमारे चल रहे हैं, हम एक तरफा हार जाते हैं, 17 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल याद है, बात का होता है एक तरफा हारते आप। तो अगर आप ऐसे मैच में, आप कम से कम आने वाले मैच में आपको पता चल जाएगा, बड़े मैच में भी पॉजिटिव क्रिकेट खेलोगे ना, तो ऐसा परफॉर्म कर सकते हो। 2019 आप हारे थे, लेकिन जडेजा का फाइट कम बैक सबको याद है, सबको पता उस दिन। हार्दिक पांड्या 2017 ठीक है, आप ऐसा था कि आप गिरने बहुत पीछे थे, जड्डू वाले ने गेम जिता दिया। धोनी का सबको पता, ठीक है, बहुत बड़े कप्तान है, बहुत बड़े बल्लेबाज भी रहे, पर आप स्लो पारी थी, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। अगर धोनी का उसमें तेज खेलते तो इंडिया जीत जाती, वहां पर भी आप रन बॉल मतलब कि थोड़ा सा आपका क्लोज होता, आप बहुत ज्यादा आपने प्रेशर बहुत बना के रखा था जडेजा पे, आप रन से नहीं कर पाए वहां पर। जडेजा ने तो बहुत शानदार पारी लगभग आपको जिता दिया था वहां पर। धोनी तेज खेलते वहां पर मैच हो सकता था। ये आप चैट इंडियन टीम को भेजिए कि फैंस आपसे इस तरीके की उम्मीदें जताते हैं, एंड आई थिंक, और हम मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप होते नहीं। देखो यार, देखो फैंस तो जिम्बाब्वे के, देश तो जिम्बाब्वे हो गया। मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में किसी को छोटा नीचे नहीं बता रहा, जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं उस तरह की उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेलते। जिम्बाब्वे भी ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस उतरेगा वर्ल्ड कप में ना, उनका देश सोचेगा हमारी टीम जीतेगी, अब वो बेस्ट है। तो मैं तो वर्ल्ड की बेस्ट टीम से उम्मीद जता रहा हूं, मैं तो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर से उम्मीद जता रहा हूं। मैं बेवकूफी नहीं कर रहा, मैं रियलिस्टिक ही सोच रहा हूं। मैं अपने बेस्ट खिलाड़ियों से उम्मीद जता रहा हूं, एंड दे शुड डिलीवर, सिंपल एज दैट। अभी एक पारी का फेलियर है, जैसा राहुल ने कहा कि T20 ओडीआई गेम नहीं है, एक फेलियर है, आपने उसमें कहते हैं 1 ऑफ द आधा घंटा खत्म, एक पारी आपकी फेल हो गई है, उसमें क्रिटिसिज्म हो गया। आप यार अब आप चेंज कर दो परसेप्शन लोगों चीज है ना, आप ये अब आप लड़के हारो कोई दिक्कत नहीं, जैसे राहुल ने कहा लड़के हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई। पारी आप बोल के आपके लिए फ्री हो जाओगे यार, फेलियर है। हाँ, आपने क्या किया, जो आपने WTC पूरा 2 फेलियर हो गए ना भाई, लोगों से एक्सपेक्ट, मतलब आप टूट जाएंगे सब। का पूरा सर्कल जो आपने अच्छा खेला, उसको आपने पूरा खराब कर दिया ना, आपने खराब खेल दिया।
आपने जो आप करते हो बाकी में, जो आपने ओडीआई में किया है, जो टी20 में आपने किया है, एक तरफा जीतते हुए जाते हो, लेकिन जिस दिन बड़ा मुकाबला बात होता है है ना, उस दिन देखो आप दो हार हो सच्चाई जाते हो। पे एक झूठ भारी पड़ जाता है। आप 100 बार सच बोल दो, पर अगर आपने गलती से एक बार झूठ बोल दिया ना, तो लोगों को झूठ हमेशा याद रहता है। तो उसी तरीके से आपने 2 साल कितना भी अच्छा कर लिया, पर ये WTC आपका हमेशा याद रहेगा। वहां पर एक WTC की हार आपके पिछले 2 साल में जो आपने जीते ना, उसमें पानी फेर देगी। और ये सबके साथ होता भाई। ठीक है, हार जीत होती है गेम में, अगर लड़के हारोगे तो बुरा नहीं लगेगा भाई, पर एक तरफा हारोगे भाई बहुत बुरा लगेगा। ऐसा मैच अगर आप जीत जाते हो ना, तो आप देखना, जो हम 10 साल से कुछ नहीं जीते ना, आप टाइटलों की झड़ी लगा दो। एक आपको बिलीव दे देता है ना, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल्स की कोई कमी नहीं है, बड़े मैचेस में प्रेशर लेने वाली कमी है जो आप 10 साल से फॉलो कर रहे हो। वो वाला बैरियर टूट गया ना शुभेंदु भाई, वो साइकोलॉजिकल बैरियर आपने ब्रेक कर दिया, तो ये टीम पता नहीं क्या क्या चीज 3 महीने बाद वर्ल्ड कप खेलना भाई आपको, 3-4 महीने बाद वर्ल्ड कप एशिया कप आपको खेलना भी यहाँ और आपने लड़के फाइटें भी दिखा दी ना, जैसे राहुल ने कहा 40-50 रन पीछे भी रह गए एक बड़े टोटल के। भाई देश को बुरा नहीं लगेगा उस समय, चलिए मतलब आपको बुरा लगा, आप टाइटल नहीं जीत पाए, लेकिन वो जो फाइट होगी ना, लगेगा, पर वो अपने फाइट टीम के आपको साथ इंस्पायर करेगी वर्ल्ड कप inspire अच्छा करने के करेगी लिए, आपको, हाँ। वो फाइट आपको मोटिवेट करेगी। तो वही वाली चीज है, हम बेस्ट होप कर रहे हैं भाई, आप भी बेस्ट होप करो यार। तो वही वाली चीज है, कोई ऐसी नहीं। वही करना है आपको। देखिए आप उनको 50-60 रन के अंदर ऑल आउट करो। बिल्कुल 50-60 रन बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब 200 के अंदर ही आप उनको ऑल आउट कर दो, आप गेम में हो पूरी तरीके से। फिर आपका वही टेस्ट होगा जो आज हम बात करें कि आप हमारे गेंदबाजों के भरोसे हैं, उन्होंने अपना काम कर देंगे। फिर अगर 200 के अंदर इनको ऑल आउट कर देते हैं, आपके बल्लेबाजों की बारी है कि भाई आप जाओ 350-370 रन का टारगेट रहे, आप उसको चेस करके दिखाओ वहां पर।